हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 20 सीरीज की अगली क्लास लेंगे, जिसमें सामाजिकरण प्रक्रिया के बारे में क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके यूपी टेट सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद की स्थापना की थी। इसमें पूछा गया है कि जो व्यवहारवाद है इसकी स्थापना की थी जेबी वाटसन ने की थी, या सिगमंड फ्रायड ने, या स्किनर ने, या अल्फ्रेड बिने ने। तो देखिए, जो व्यवहारवादी थे, जो व्यवहारवादी सिद्धांतवादी थे व्यवहारवादी, वो जेबी वाटसन है। तो इनका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, जेबी वाटसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं स्वास्थ्य, बुद्धि, यौन विभिन्नता और उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो भाषा को प्रभावित करते हैं ये सभी प्रभावित करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा, बुद्धि भी प्रभावित करेगी और यौन विभिन्नता भी प्रभावित करेगी। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा विकास में बाधा नहीं है तुतलाना, हकलाना, अस्पष्ट उच्चारण और अनुकरण करना। तो देखिए, जो भाषा विकास में जो बाधा नहीं है वो क्या है? अनुकरण करना। क्योंकि अगर आप तुतलाते हैं तो ये भाषा विकार है, अगर आप तुतला रहे हैं तो ये एक भाषा विकार है। हकलाते हैं ये भी एक भाषा विकार है। अस्पष्ट उच्चारण ये भी एक भाषा में बाधा है। लेकिन जो अनुकरण करना ये भाषा विकास में बाधा नहीं है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सामाजिकरण का सर्वप्रथम व शक्तिशाली अभिकरण है घर, समाज, विद्यालय, कोई नहीं। तो देखिए, जो सामाजिकरण का जो सर्वप्रथम शक्तिशाली अभिकरण है वह परिवार है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बच्चे में जो सामाजिकरण की जो विकास प्रारंभ होती है वह घर से ही प्रारंभ होती है। घर आपके बड़ों का अनुकरण करेगा, बच्चों छोटों का अनुकरण करेगा। जो भी बच्चे होंगे, जैसे मम्मी पापा या उसके परिवार के लोग करेंगे, बच्चा के अंदर सामाजिक गुण भी वैसे ही आएंगे। तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिकरण से अभिप्राय नहीं है समाज में रहकर उसके आदर्शों मूल्यों में विश्वास, समाज की जीवन शैली को अपनाना, समाज का कुशल सदस्य बनना और संप्रदाय निर्माण का विकास करना। तो देखिए, जो सामाजिकरण से अभिप्राय नहीं है, देखिए जब भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, जब लास्ट में देते हैं नहीं है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा कि सामाजिकरण से अभिप्राय नहीं है, तो देखिए संप्रदाय निर्माण का विकास करना। देखिए, जब सामाजिकरण का मतलब समाज से संबंधित, जैसे समाज में रहकर उसके आदर्श मूल्यों में विश्वास, तो ये तो सामाजिकरण का अभिप्राय ही है। समाज की जीवन शैली को अपनाना ये भी समाज की एक अभिप्राय है, क्योंकि आप समाज में रहेंगे तभी जीवन शैली को सही से कर पाएंगे। और समाज का कुशल सदस्य बनना है, समाज में कैसे रहना है कैसे नहीं, इसके लिए आपको आपके अंदर कुशलता होना। लेकिन ये जो समाज संप्रदाय निर्माण का विकास, ये समाज से रिलेटेड नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा कि समाज जो संप्रदाय निर्माण का विकास करना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सामाजिकरण में सहायक है संगी साथी, जाति समुदाय, स्काउट गाइड और उपरोक्त सभी। तो देखिए, सामाजिकरण की बात हो रही है तो सामाजिकरण में संगी साथी तो अइबे करेंगे, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये भी सही होगा। जाति समुदाय ये भी होगा, स्काउट गाइड ये भी होगा और उपरोक्त सभी। तो देखिए, जब सभी है तो उपरोक्त सभी, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भाषा सीखने की दृष्टि से सबसे अधिक बाह्य ग्राह्य आयु क्या होती है? देखिए, भाषा सीखने की दृष्टि से सबसे अधिक ग्राह्य आयु क्या होती है? जन्म से 3 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 2 से 5 वर्ष और 3 से 6 वर्ष। तो देखिए, जो भाषा सीखने की दृष्टि से सबसे अधिक, देखिए बोल रहा है कि सबसे अधिक ग्राह्य आयु जो होती है वो 3 से 6 वर्ष की होती है, जिसमें बच्चे भाषा अच्छे ढंग से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडारण हो जाता है। 50 शब्द, 10 शब्द, 60 शब्द और 100 शब्द। तो देखिए जो दूसरे वर्ष के अंत तक जो बच्चा होता है उसके अंदर 100 शब्दों का भंडार हो जाता है। जो शब्द भंडार होता है वो 100 शब्दों का हो जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष में, 11 वर्ष में, 6 वर्ष में और 9 वर्ष में। तो देखिए तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण, बात हो रही है यहाँ पे तर्क की, जिज्ञासा की, निरीक्षण की। तो इसमें जो इसका जो विकास है ये बच्चों में 11 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप एक शिक्षक हैं, उस नाते आप सामाजिक शिक्षण, समाज के शिक्षण के बारे में क्या महत्वपूर्ण मानते हैं। बच्चों के सामाजिकरण में सहायक, बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक, यह सबसे आसान शिक्षण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आप बच्चों के सामाजिकरण में सहायक हों, आप एक शिक्षक के रूप में बच्चों में सामाजिकरण के रूप में एक सहायक हों, न कि आप बच्चे को अच्छा अंक दिलाने में या उसको यह शिक्षण को आसान करने में। ऐसा नहीं करेंगे कि बच्चों को आप उसके अच्छे अंक प्राप्त दिलाने के लिए, ये तो सामाजिकरण से रिलेटेड है ही नहीं है। सामाजिकरण का मतलब समाज से संबंधित उसकी सहायक करना। तो आप बच्चों के सामाजिकरण में विकास करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं, तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे। आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उनके घर भेज देंगे। देखिए ऐसी तो बात है नहीं कि आप सामाजिकरण का विकास करने के लिए कक्षा को बंद कर दें और सभी बच्चों को घर भेज दें, तो ये तो नहीं होगा। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे। हाँ, ये तो सही है, आप बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाकर उसको सामाजिकरण का विकास कर सकते हैं। लेकिन नीचे वाला ऑप्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर पढ़ने को कहेंगे तथा साथ ही साथ आप भी चुपचाप बैठेंगे। देखिए ये नहीं होगा, क्योंकि सामाजिकरण का विकास जब बच्चा समाज में रहेगा, समाज के साथ कम्युनिकेशन जब उसका सिस्टम सही रहेगा तब ना समाज का विकास होगा। कि आप लोग 10 लोग यहाँ पे बैठे हैं, सभी लोग चुप रहेंगे, तो वहाँ पे तो समाज का विकास होगा नहीं। तो ये भी गलत है ऑप्शन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, कि सब बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे, कि खेल प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे सामाजिकरण का विकास होता है और कैसे समाज में रहना आता है उनको वो अपने अंदर वो यह धारणा उनके अंदर विकसित होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक, देखिए ये एक शब्द है, प्रतिद्वंदात्मक। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो देखिए प्रतिद्वंदात्मक, तो जो ये सामाजिकरण की जो अवस्था होती है ये बाल्यावस्था होती है। जैसे बच्चों के अंदर उतनी नॉलेज होती नहीं है, उतनी उनका माइंड होता नहीं है कि कैसे हमको रहना चाहिए अपने दोस्तों के साथ या बच्चों के साथ। ठीक है, इसमें बच्चा बहुत क्रोध भी हो सकता है, झगड़ा भी कर सकता है और रोने भी लगता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसका जो बाल्यावस्था है जो इसमें प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी बालक के भाषाई विकास में प्राक भाषा की पहली अवस्था है। प्राक भाषा की पहली अवस्था, दूसरों की भाषा समझना, प्रथम शब्द बोलना, रुदन और शब्दोच्चारण। देखिए जो प्राक भाषा होती है उसकी पहली अवस्था होती है रुदन। ठीक है, रुदन क्या होती है, जैसे पहली अवस्था, जैसे प्राक भाषा की जो पहली अवस्था होती है, जिस पुरानी अवस्था, जैसे बच्चा किसी चीज़ को सही से उच्चारण नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये होती है पहली अवस्था। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्मिथ के अनुसार 5 वर्ष की आयु में बालकों के शब्द भंडार की संख्या लगभग कितनी होती है। 540, 850, 2072 और 1580। लेकिन ये पूछ रहा है स्मिथ के अनुसार 5 वर्ष की आयु में बालकों की जो शब्द भंडार होते हैं
वो उनकी संख्या कितनी होती है। तो देखिए स्मिथ के अनुसार जो बालकों के अंदर शब्द भंडार की संख्या होती है वो होती है 2072। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है पुनरावृत्ति द्वारा, समानता वाले शब्दों का उच्चारण कर कर, शब्दों को खंडों में बांटकर और उपरोक्त सभी। तो देखिए अशुद्ध उच्चारण को सुधारने की यही एक प्रक्रिया है कि आप बार बार उन शब्दों की पुनरावृत्ति कर कर भी सुधार सकते हैं। समानता वाले शब्दों का उच्चारण करके, जैसे एक समान, दो समान, तीन समान, जैसे ऐसे समानता वाले शब्द हैं, जैसे आगरा, कानपुर, जैसे ये समानता वाले शब्द नहीं, लेकिन जैसे मुरादाबाद, इलाहाबाद, गाजियाबाद, तो जैसे एक समानता वाले शब्द हैं तो ऐसे उच्चारण करेंगे। शब्दों को खंड में बांट कर, जैसे बड़े शब्द हैं तो उनको आधा आधा करके भी आपका उच्चारण शब्द अशुद्ध उच्चारण का सुधारा जा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी बालक में भाषा विकास के उत्तरकालीन रूप की दूसरी अवस्था है। देखिए कोई बालक है, उसकी जो भाषा विकास के उत्तरकालीन रूप की दूसरी अवस्था, ऑप्शन देखिए, क्रंदन रुदन, शब्द भंडार की निर्माण, हाव भाव और भाषा बोध। तो देखिए भाषा विकास की उत्तरकालीन रूप की दूसरी अवस्था पूछ रहा है, तो देखिए जो दूसरी अवस्था होती है वह शब्द भंडार की निर्माण होती है। तो इसका जो बी ऑप्शन सही होगा, जो शब्द भंडार का निर्माण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी बालक के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा कारक है जो बालक के भाषा विकास को प्रभावित नहीं करेगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति, द्विभाषावाद, अच्छा स्वास्थ्य और कमजोर बुद्धि। देखिए तो अच्छा स्वास्थ्य मतलब अगर आप का स्वास्थ्य अच्छा है तो ये कोई जरूरी नहीं कि ये भाषा विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, अच्छा स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। रुचि का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत और ये सभी। तो देखिए भाषा शिक्षण का ये सभी सिद्धांत हैं, रुचि का भी सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का भी सिद्धांत, क्रिया का भी सिद्धांत, ये सभी भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष नहीं है। ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण होना, ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना, ध्वनि के प्रतिस्थापन का न होना और ध्वनि में पुनरावृत्ति होना। तो देखिए भाषा दोष नहीं है, इसमें जो पूछ रहा है कि जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि भाषा दोष नहीं है। तो देखिए इसका ध्वनि के प्रतिस्थापन का न होना, इसका सी ऑप्शन सही होगा, ये एक भाषा दोष नहीं है। क्योंकि ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण, आप अगर अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो ये तो भाषा की दोष है। ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना, ऐसा भी नहीं कि आप उच्चारण में एकदम तीव्रता से करें फिर रुक जाएं, तो ये भी गलत है। और ध्वनि में पुनरावृत्ति होना, बार बार जैसे आप भाषा को उच्चारण करें तो बार बार एक ही शब्द को आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। कि ध्वनि के प्रतिस्थापन का न होना, ये ऑप्शन दोष भाषा दोष नहीं है पूछ रहा है। देखिए नहीं पूछ रहा तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या किसी बालक के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है। रोना, आकलन, हाव भाव और बलबलाना। तो देखिए बालक के विकास का जो प्रारंभिक रूप नहीं है वह आकलन करना। ठीक है, बच्चा है वो आकलन थोड़ी ना कर पाएगा कि उसका विकास हुआ है, भाषा का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से और इन सभी से। तो देखिए सामाजिकरण का विकास तो परिवार से भी होता है, विद्यालय से भी होता है और श्रेष्ठ जनों से भी होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा, ये इन सभी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय बच्चों का अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किसी दृश्य प्रवृत्ति को दूर कर उनका सामाजिकरण करते हैं। संकीर्णता, अंधविश्वास, कुरीतियाँ और ये सभी। तो देखिए जो 22 का जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि जाति, आस पड़ोस से जो अर्जित किसी दृश्य प्रवृत्ति को दूर करने का एक यह सामाजिकरण का क्या है, ये एक
प्रक्रिया संकीर्णता भी है, अंधविश्वास भी है, कुरीतियाँ भी है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। देखिए पूछ रहा है कि जो समाजीकरण का जो प्रक्रिया होती है इसमें शिक्षक का क्या दायित्व है। आइए देखते हैं। समाजीकरण वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों का प्रोत्साहन और उपरोक्त सभी। तो देखिए जो 23 का जो सही आंसर होगा ये उपरोक्त सभी, क्योंकि एक शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि वह समाज का निर्माण करे, समाज में समाज के समाजीकरण में जो वातावरण में समाज का निर्माण करे, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन करे, सामाजिक कार्यों को करने के लिए वह बच्चों को प्रोत्साहित करे, और सांस्कृतिक कार्यों का प्रोत्साहन करे, ये भी होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल उसका अभिकारण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का है, संरक्षक भी, संशोधक भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकारण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का है, संरक्षक भी, संशोधक भी, आलोचक भी और समर्थक भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है कि विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकारण है अपितु वह समाज की एक सांस्कृतिक प्रगति का है। किसका है? संरक्षक भी है या संशोधक भी है या आलोचक भी है या समर्थक भी है। तो देखिए जो इसका एक सही आंसर अगर कहा जाए तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये एक संरक्षक है, समाज की संस्कृति की जो प्रगति का जो एक अभिकारण है यह एक संरक्षक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण और बी और सी दोनों। तो देखिए मैंने सी-टेट की जो मास्टर क्लासेस चल रही थी उसमें हमने बताया था कि जो बालक की जो समाज को प्रभावित करने वाले कारक सबसे महत्वपूर्ण कारक दो ही हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, वातावरण और आनुवंशिकता। तो इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, जो कि इसमें आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की बातें कर रहा है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को और प्रौढ़ावस्था को। तो देखिए एक बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन मैंने अभी बताया था सही होगा, बाल्यावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक शिक्षार्थियों पर समाजीकरण हेतु प्रभाव निम्नांकित प्रविधि से डाल सकता है। पूछ रहा है कि जो शिक्षक है वो शिक्षार्थियों पर समाज के समाजीकरण के लिए शिक्षार्थियों पर किस प्रकार से प्रभाव डाल सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं। बौद्धिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करके, उनका पृष्ठपोषण कर उन्हें वांछित व्यवहार करने के हेतु सुझाव देकर, अपना उदाहरण प्रस्तुत कर अनुकरण हेतु प्रेरित करके और उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो सही अगर आंसर होगा तो डी आंसर होगा, क्योंकि बौद्धिक क्रियाओं में जब भाग लेगा बच्चा तभी ना समाजीकरण का विकास कर पाएगा, तो ये तो सही है। और उनका पृष्ठपोषण कर उन्हें वांछित व्यवहार करने हेतु सुझाव देकर, ऐसा कि जैसे आप समाज में रह रहे हैं अच्छी चीज़ों को ग्रहण करेंगे अपने व्यवहार में, तब जाकर समाज का विकास होगा, समाजीकरण का विकास होगा और समाजीकरण पर प्रभाव पड़ेगा। अपना उदाहरण प्रस्तुत का अनुकरण हेतु प्रेरित करना। देखिए हाँ, अच्छे व्यक्तियों का व्यवहार का आप अनुकरण करके भी समाजीकरण पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालक के समाजीकरण का प्रमुख तत्व है वंशानुक्रम, पर्यावरण, परिवार और ये सभी। तो देखिए जो बालक का जो वंशानुक्रमण का जो प्रमुख समाजीकरण का जो प्रमुख तत्व है, वंशानुक्रम भी है, पर्यावरण भी है और परिवार भी है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में निम्न में से किस तथ्य को नकारना चाहिए। छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को, छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधित विकारों को और छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दों को। तो देखिए
इसमें जो सही आंसर है, इसमें से पूछ रहा है कि जो अध्यापक को इन दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है कि जिसे अध्यापक को नकारना चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को, इसको निकालना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छात्राओं पर लैंगिक भेदभाव का प्रभाव पड़ता है उनके सामाजिक उत्थान में, सामाजिक दृष्टिकोण में, शैक्षिक योग्यता में और उपरोक्त सभी में। तो देखिए अभी लैंगिक भेदभाव की बात हो रही थी, तो ये सामाजिक उत्थान पर भी प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक दृष्टिकोण में भी प्रभाव पड़ेगा और शैक्षिक योग्यता पर भी। तो इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय हैं। छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, छात्रों के लिए विशिष्ट प्रावधान और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो एक लैंगिक भेदभाव है, इसको दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में क्या आवश्यक उपाय करने चाहिए। तो देखिए इसमें छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान करने चाहिए। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि पर, बच्चों के साथी समूह पर, बच्चों के घर के पास स्थित मंदिर पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बच्चे की सामाजिक मूल्यों और सामाजिकरण प्रतिमानों को जो सीखने की संभावना अधिक निर्भर करती है, वह करती है बच्चों के साथी समूह पर, क्योंकि बच्चा अपने साथी समूह के साथ में अधिक टाइम स्पेंड करेगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवहन एवं संचार साधन। तो देखिए जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए जो आवश्यक है वह है आपका गांव एवं शहर। अगर गांव और शहर अगर में सामाजिकरण का विकास हुआ है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ का सामाजिकरण विकास बहुत ही सही ढंग से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवहन एवं संचार संसाधन। तो देखिए जो सामाजिकरण को उपयोगी और विकासात्मक बनाने के लिए परिवार और पड़ोस का बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, बहुत महत्वपूर्ण है स्थान है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि परिवार और पड़ोस की वजह से ही सामाजिकरण का जो विकास है इसको एक सकारात्मक रूप दिया जा सकता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से समाज मिति विधि के प्रणेता हैं। हर्बर्ट, जीन पियाजे, जे.एल. मोरोनो और थॉर्नडाइक। तो देखिए समाज मिति विधि के प्रणेता की बात हो रही है। तो देखिए इसके जो प्रणेता है वो जे.एल. मोरोनो है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत लेना है। यह कथन किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का है। कहा गया है कि जो किसी बात को अच्छी तरह से याद करना समझ लो कि उस लड़ाई को आधा जीत लेने के समान है। यह किसका कथन है। स्किनर का, गिलफोर्ड का, हेबर का और रायबर्न का। तो देखिए इसको गिलफोर्ड ने, ये एक जो मनोवैज्ञानिक है गिलफोर्ड, ये उनका कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का, व्यवहार का, चेतना का, आत्मा का। तो देखिए जो वर्तमान समय में मनोविज्ञान है वह व्यवहार का विज्ञान है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सी.टेट, यूपी.टेट, टीचिंग एग्जाम के सभी पेपरों में यह पूछता है। ये बहुत ही, आप इसे फुल पत्ती लगा लीजिए, डबल स्टार ट्रिपल स्टार दे दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। ऐसे नहीं पूछेगा तो बस इसको घुमा कर पूछेगा, लेकिन पूछेगा यही कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान
किसका विज्ञान है? व्यवहार का है, आत्मा का है, मस्तिष्क का है कि चेतना का है? पूछ सकता है ये चौथी पीढ़ी का विज्ञान है, प्रथम, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पूछेगा कि चौथी पीढ़ी का यह विज्ञान है या वर्तमान समय में किसका विज्ञान है? तो इसका जो सही आंसर होगा व्यवहार का विज्ञान। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।